अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ब्लॉग पाकिस्तान। दोस्तों, फांसी को सज़ा के एक ज़रिए के तौर पर कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने इंसानों के बारे में ये तो ज़रूर सुना होगा कि इन्हें इनके जराइम की सज़ा देने के लिए फांसी दी जाती है, मगर क्या एक हाथी को सरेआम फांसी देने के हवाले से कभी आपने सुना है? एक हथनी ऐसी भी थी जिसे सरेआम 2500 लोगों के सामने फांसी दे दी गई। आखिर इस बेज़ुबान जानवर का कसूर क्या था? ज़माने कदीम में जानवरों को भी ऐसे ही सजाएं दी जाती थीं। आज की इस वीडियो में आपको यही सब कुछ बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, कहानी का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि आज से तकरीबन 104 साल पहले 1916 की बात है, जब अमेरिका में स्पार्क वर्ल्ड नामी एक सर्कस बेहद मशहूर था और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आया करते थे। सितंबर के महीने में इस सर्कस में मैरी नामी एक हथनी को लाया गया ताकि इसके हैरत अंगेज करतब देखकर शायकीन लुत्फ अंदोज हो सकें। इस हथनी की देखभाल के लिए रेड इल्ड्रिच नामी एक शख्स को रखा गया जो कि होटल में काम करता था, लेकिन इसे जानवरों की देखभाल करने का कोई तजर्बा नहीं था। रेड इल्ड्रिच की जिम्मेदारी थी कि वो मैरी को करीब वाले तालाब पर ले जाकर पानी पिलाए और इसे घुमाए फिराए। दोस्तों, एक दिन तालाब पर जाते हुए रास्ते में मैरी को खरबूजे का एक टुकड़ा नजर आया, जिसे खाने के लिए वो अचानक नीचे बैठ गई। ये देखकर रेड इल्ड्रिच से सब्र न हुआ और मैरी को जल्दी उठाने के लिए इसने एक छड़ी मैरी के कान के पीछे दे मारी। निगरान की इस हरकत से हथनी इंतहाई गुस्से में आ गई। इसने निगरान को अपनी सूंड में जकड़ लिया और इसे उठाकर बुरी तरह दरख्त पर दे मारा। इसके बाद इसने अपने भारी भरकम पाँव से निगरान का सर कुचल दिया। एनी शाहिदीन का कहना है कि निगरान को इसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद मैरी बिल्कुल पुरसकून हो गई और इसने मजीद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन वहां मौजूद अफराद ने एक तूफान बर्पा कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, इस हथनी को मार डालो। वहां पर मौजूद एक सिपाही ने मैरी पर गोलियां भी चलाईं, ताहम वो गोलियां हथनी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहीं। दोस्तों, ये वाकया जंगल में आग की तरह बड़ी तेजी से फैल गया। मुकामी अफराद ने ये मुतालबा शुरू कर दिया कि उनके घरों के करीब ऐसी सर्कस को हटा दिया जाए जिसमें एक मस्त हथनी मौजूद है जो किसी भी वक्त खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा ये अफवाह भी फैल गई कि मैरी ने इससे कबल भी अपने कई निगरानों को कत्ल किया है, जिससे मुकामी आबादी मजीद खौफजदा हो गई। जब इस सर्कस की साख्त दांव पर लग गई तो सर्कस के मालिक चार्ली ने अहम कदम उठाने का फैसला किया। लोगों के खौफ को दबाने के लिए और सर्कस बचाने के लिए उसने ऐलान किया कि मैरी को सरेआम फांसी दी जाएगी। बिला आखिर वो सुबह आ गई जब मैरी को फांसी देनी थी। मैरी को करीबी कस्बे में ले जाया गया जहां उसकी फांसी को देखने के लिए 2500 लोग जमा थे। दोस्तों, मैरी के गले के गिर्द एक मजबूत धाती जंजीर बांधी गई और इसे क्रेन की मदद से ऊपर उठाया जाने लगा। लेकिन अभी मैरी जरा ही ऊपर उठी थी कि जंजीर टूट गई और मैरी जोर और धमाके के साथ नीचे गिर पड़ी। गिरने से मैरी के एक पांव और गर्दन की हड्डी टूट गई। इस मंजर को देखकर मौका पर मौजूद अफराद और बच्चे खौफजदा होकर वहां से भाग खड़े हुए। ताहम फांसी का अमल तो अभी बाकी था। किसी को भी इस बेजुबान जानवर पर तरस न आया। फिर दोबारा पहले से ज्यादा मजबूत जंजीर लाई गई और इसके जरिए मैरी को फांसी दे दी गई, जो कि कामयाब रही। मैरी आधे घंटे तक जंजीर के जरिए क्रेन के साथ लटकती रही, हत्ता कि उसे मुर्दा करार दे दिया और वहां मौजूद लोगों ने सुख का सांस लिया। फांसी के बाद मैरी को करीबी वाक़े रेल की पटरी के करीब दफन कर दिया गया। इस जगह को कातिल मैरी की कब्र के नाम से पुकारा जाने लगा। मैरी की मौत को 20वीं सदी में जानवरों पर सर्कस के लिए होने वाले जुल्म की बदतरीन मिसाल करार दिया जाता है। दोस्तों, मैरी की मौत ये बताती है कि इंसान हमेशा अपने फायदे के लिए ही सोचता है और अपने मकसद की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे इसे अपने ज़मीर और इंसानियत को क्यों ना मारना पड़े। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को कर दें लाइक और हमारे चैनल ब्लॉग पाकिस्तान को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।